क्या आप जानते हैं कि फलों और सब्जियों की देवी किसे और क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो जरूर सुने ये कहानी। एक बार की बात है, रुरु नाम का एक असुर रहता था जो हिरण्याक्ष के एकश वंश का था। त्रिदेव के भक्त रुरु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी जब उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने रुरु से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है वत्स? हे देव, क्या आप मुझे यह वर देंगे कि त्रिदेव सदैव मेरे परिवार की रक्षा करें? तथास्तु, ब्रह्मा ने वर दिया और अंतर्धान हो गए। समय बीतता गया और रुरु का पुत्र दुर्गमासुर, जो महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान असुर था, एक शक्तिशाली राजा बन गया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने दुर्गमासुर को ब्रह्मा जी की आराधना करने का सुझाव दिया। शुक्राचार्य जानते थे कि असुरों ने पहले किस प्रकार के मूर्खतापूर्ण वरदान मांगे हैं, इसलिए उन्होंने दुर्गमासुर को सावधान किया, जो भी मांगना सोच समझकर मांगना। तपस्या के लिए निकलने से पहले दुर्गमासुर ने अपने गुरु की बात ध्यान से सुनी। बरसों तक उसने ध्यान लगाया और तब जाकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तथा उससे पूछा, मेरे भक्त, कहो तुम क्या चाहते हो? दुर्गमासुर वेदों एवं यज्ञों के महत्व को जानता था और उसने निर्णय लिया कि अपने पूर्ववर्तियों की तरह वह अमरत्व का वरदान नहीं मांगेगा। इसके स्थान पर उसने कहा, हे भगवान, आप चारों वेदों के रचयिता हैं, उनका पूर्ण स्वामित्व मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी सहमत हुए और उन्होंने दुर्गमासुर को वरदान दे दिया। वेदों का स्वामी बन जाने के बाद दुर्गमासुर ने उन्हें पाताल यानी धरती के सबसे निचले हिस्से में ताले में बंद कर दिया। इसके फलस्वरूप पुरोहितों और ऋषि मुनियों की आगे की पीढ़ियां न तो वेदों को पढ़ पा रही थी, न ही यज्ञ कर पा रही थी। धीरे धीरे यज्ञों की संख्या कम हो गई और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में होम की जाने वाली खाद्य सामग्री एकदम कम हो गई। कुछ और समय बीतने पर यज्ञ का आयोजन लगभग समाप्त हो गया। इसलिए देवताओं का संपर्क मनुष्यों से टूटने लगा और धरती पर उनका प्रभाव क्षीण होते होते समाप्त होने लगा। दुर्गमासुर जानता था कि देवताओं के शक्तिहीन होने से उसकी शक्ति बढ़ेगी। जल्दी ही वह धरती के वासियों तथा अन्य जीवों को सताने लगा। जल के देवता वरुण इतने पतले और दुर्बल हो गए कि वे धरती पर वर्षा करने में भी असमर्थ हो गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि सभी जल स्रोत सूखने लगे। धरती पर अकाल पड़ गया। भोजन और संसाधनों के बिना पशु पक्षी मरने लगे और यही दशा पुरुषों, स्त्रियों व बच्चों की हुई। हालांकि दुर्गमासुर में न कोई परिवर्तन आया, न पश्चाताप ही दिखा। राजा के रूप में वह अब भी अपनी प्रजा से जल सहित सभी प्रकार के संसाधनों की मांग कर रहा था और उसका लोगों की कठिनाइयों से कोई लेना देना नहीं था। यही नहीं, इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने स्वर्ग की ओर कूच कर दिया, जहां इंद्र का सिंहासन छीनकर वह स्वयं राजाओं का राजा बन गया। इससे वरुण सहित सभी देवता उसके दास बन गए। देवता असहाय थे, क्योंकि त्रिदेव ने दुर्गमासुर के पिता को रक्षा का वरदान दे रखा था। ब्रह्मा को थोड़ा भी भान नहीं था कि वेदों को दुर्गमासुर को सौंपने से यज्ञों का अंत हो जाएगा, जिससे देवता शक्तिहीन हो जाएंगे और धरती पर लोग भूख से मरने लगेंगे। दुर्गमासुर और उसके अगले कदम का डर देवताओं व मनुष्यों को समान रूप से सताने लगा। ब्रह्मा एवं विष्णु भागकर शिवजी के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। शिवजी शांत थे। उन्होंने कहा, त्रिदेव ने रुरु के परिवार के संरक्षण का वचन दिया है। यही कारण है कि हम दुर्गमासुर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो ऐसा कर सकता है वे मेरी पत्नी पार्वती हैं, जो विचार और कर्म में मुझसे स्वतंत्र हैं। भले ही हमने परिवार की सुरक्षा का वचन दिया है, किंतु पार्वती कुछ सहायता कर सकती हैं। वे उग्र योद्धा हैं, जो अपने शत्रुओं को आसानी से पराजित कर सकती हैं। देवताओं और मनुष्यों की अनगिनत पुकारों को सुनने के बाद पार्वती जी शेर पर सवार होकर धरती पर पहुंची।
उनके सभी 16 हाथों में एक एक अस्त्र था। देवी ने देखा कि अंतहीन अकाल के कारण धरती से हरियाली समाप्त हो चुकी है और पशुओं एवं मनुष्यों के शवों का ढेर लगा है। हृदय में मां की ममता लिए पार्वती अपनी उदासी को छिपा नहीं सकी और उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। जैसे ही आंसुओं की बूंदें धरती पर गिरी, वैसे ही उन्होंने पूर्ण नदियों का रूप ले लिया। पार्वती जी ने जब देखा कि उनके आंसू पानी का रूप ले रहे हैं, तो उन्होंने अपनी शक्ति के प्रयोग से अपने शरीर में 100 आंखों को जन्म दे दिया। इसी से उनका नाम शताक्षी यानी 100 आंखों वाली पड़ा। जल्दी ही धरती जल को पाकर धन्य हुई, किंतु जीवन को बनाए रखने के लिए वृक्ष नहीं थे। पार्वती सोच में पड़ गई कि इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। वे जानती थी कि वर्षा का जल ही जल का सबसे पवित्र रूप होता है और इससे अन्न बहुत तेजी से उपजता है। इसलिए वे दुर्गमासुर की खोज में निकल पड़ी। जैसे ही उन पर असुर राज की दृष्टि पड़ी, वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया, जबकि पार्वती जी जानती भी नहीं थी कि वह कौन है। उसने पार्वती से पूछा, हे सुंदर स्त्री, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे विश्वास है तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वेदों को मुक्त करो और फिर से यज्ञ होने दो। वरुण देव को धरती पर वर्षा करने दो। केवल वर्षा से ही फसल उत्पन्न हो सकती है। नदियां सहायक है, किंतु वर्षा अनिवार्य है। सुंदर स्त्री, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे विवाह करो। क्या तुम जानते नहीं कि मैं शिव की पत्नी और इस ब्रह्मांड की माता हूं? तुम प्रेम का अर्थ नहीं जानते क्या? उन्होंने आगे कहा, वत्स, तुमने पाप किया है। अपने बुरे कर्मों को छोड़ दो और इस बात को समझो कि इस संसार में शांति आवश्यक है। फिर भी दुर्गमासुर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे उनकी सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसने कहा, यह बड़ी अच्छी बात है कि तुम शिव की पत्नी हो, किंतु मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम अपने तपस्वी पति को छोड़ दो, जो कैलाश पर्वत जैसे निर्जन स्थान पर रहता है। मेरी रानी बन जाओ और मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा दास बन जाऊंगा। उसकी बातों को सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। वही देवतागण इन सारी बातों को रुचि और भय दोनों के ही साथ देख रहे थे। तुम्हें समझाना व्यर्थ है, वे बोली, इसलिए इसका एकमात्र समाधान यही है कि तुम्हारा अंत कर दिया जाए। संभवतः यही तुम्हारी नियति और तुमने जो कहा उसकी परिणति है। आओ युद्ध करें। दुर्गमासुर अट्टहास करने लगा। यह बात उसे एकदम विचित्र लगी। अरे छोड़ो भी, तुम्हारे जैसी कोमल स्त्री भला मेरे जैसे शक्तिशाली राक्षस से कैसे लड़ेगी? पार्वती युद्ध करने पर अड़ी रही। इसलिए न चाहते हुए भी दुर्गमासुर लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों के मध्य एक भयंकर और भीषण युद्ध हुआ। क्रोधी और प्रतिशोधी अवतार लिए पार्वती ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों और रणनीतियों का प्रयोग कर दुर्गमासुर को मार डाला। धीरे धीरे पार्वती का क्रोध शांत हुआ और वे अपने शांत रूप में चली आईं तथा धन्यवाद देने आए देवताओं व मनुष्यों से कहा, मैंने जिस रूप में दुर्गमासुर के साथ युद्ध किया उसे दुर्गा के नाम से जाना जाएगा। संसार को बचाने के लिए मैं पौधों, वृक्षों और सब्जियों को उगाने हेतु बीज दूंगी और वरुण देव कृषि के लिए वर्षा कराएंगे। इस प्रयोजन के लिए तुम मेरे शाकुंभरी रूप की पूजा पुष्पों या आभूषणों से नहीं, बल्कि सब्जियों से करना। मैं यहाँ एक सुंदर उद्यान की रचना करूंगी, जिसमें सदा सदा के लिए सब्जियां उगेंगी। इस हेतु मुझे वनशंकरी या वाटिका की देवी के रूप में जाना जाएगा और मुझे हरे परिधान ही पहनाए जाने चाहिए।